हेलो गाइस, मिस्टिक टैरोटी प्रोफेसर टैरोटा वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के थॉट, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। 12 राशियों के ऊपर रीडिंग है, किसी भी जेंडर के, सभी जेंडर के लिए रीडिंग एप्लीकेबल है। एंड बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, मन में 3 बार नाम भी ले सकते हो आप लोग। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनली या कुंडली दिखाना या हीलिंग की ज़रूरत है या आप लोगों को सीखना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग उस हिसाब से चेक करके रीच आउट कर सकते हो। छोटी सी रीडिंग करूँगी, डिटेल रीडिंग नहीं करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कन शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट्स बताइए। चाहे आप लोग लेस कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, क्या है आपके पार्टनर के विचार आपको लेके, वही बस हम चेक करेंगे। पॉपअप हुई तो मैं इस कार्ड को ले ली। नंबर 2 यहाँ पे मोमेंट, चॉइस, डिसीजन। व्हाट मैसेज यूनिवर्स के लिए मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या थॉट है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। यहाँ पे साइन की बात करूँ जो आई है मैं वो बता देती हूँ। हालांकि मैं बोल दी आप लोगों को ये 12 राशियों पर रीडिंग है। फायर एलिमेंट से है, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। आपके पार्टनर के साइन भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, यह 22, 222, 222, ये आप लोग का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है। लकी नंबर, मूलांकन नंबर भी हो सकता है। इसका अगर इंडिकेशन पूछना आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो कमेंट करके। व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट बताइए। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज आती है, बिल्ली आप परेशान कर रही हैं। थॉट चक्रा, मैं जब रीडिंग कर रही थी ना मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ पे हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा होगा कुछ लोगों का। नंबर 7 है, यहाँ पे 5 है। तो आपके पार्टनर के थॉट की बात करूँ, सेंड योर ग्राउंड, देखिए आपके पार्टनर बैलेंस करना चाहेगा नो कांटेक्ट में अगर हो आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों का पास्ट कनेक्शन हो सकता है किसी किसी के लिए। और यहाँ पे आपके पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे, बहुत कम बातचीत कर रहे होंगे। अगर लेस कांटेक्ट में है जो लोग तो कम बातचीत कर रहे होंगे, या फिर अगर नो कांटेक्ट में तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए ये वो मैरिज चाहते हैं आपसे, ठीक है। भले वो कमिटमेंट नहीं दिए होंगे या दिए भी होंगे, हाँ हाँ बोले होंगे, ठीक है, या नहीं भी बोले होंगे, लेकिन उनका विचार है कि आपसे वो शादी करे, ठीक है, आपको कमिटमेंट दे। लेकिन हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है अभी। एंड बहुत सपने होंगे आपको लेके, ठीक है, इस रिश्तों को लेके। तो वो चीज़ें अभी मतलब वो कहीं ना कि अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए हैं कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। तो चाहते हैं कि उनके लाइफ में वो फाइनेंशियल ग्रोथ आ जाए, ठीक है, एंड ताकि इस रिलेशनशिप को स्टेबल कर सके वो, एंड आपको भी स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी दिला सके। बहुत कम बोलते होंगे आपके पार्टनर,
खासकर मेल से जो डील करे बहुत कम बातचीत करते होंगे, और या फिर ऐसा होता होगा कि उनके सामने आप बहुत ज़्यादा चुलबुले इंसान हो सकते हो। इनके लाइफ में और भी चॉइस हो सकते हैं, ठीक है, मतलब थर्ड सिचुएशन हो सकता है कोई। मेटलिस्टिक फोकस बहुत रहता है इनका। तो अभी करंट अगर थॉट्स की बात करूँ, अभी तो मेटलिस्टिक चीज़ों में इनका फोकस ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। एंड लेकिन आप इनके सोच में हो, ठीक है, आपको लेके भी सोचते हैं। आपके पार्टनर का ध्यान मेटलिस्टिक चीज़ों में भी है, पैसे में भी है, काम में भी है, आप में भी है। बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं आपको लेके, ठीक है, चाहे लेस कांटेक्ट में हो या आप लोग सेपरेट ही क्यों ना हो। एंड आपके पार्टनर का सोच ये है कि आप ना बोलो, ठीक है, आपको ना बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, यानी कि खुल के बोलो, ठीक है, जो भी चीज़ें आपके दिमाग में या दिल पे चलती रहती है या चलता रहता है वो चीज़ें खुल के बोलो। यहाँ पे थॉट चक्र आने का मतलब ये है आपका थॉट चक्र भी ब्लॉक हो सकता है, रीडिंग वाइस वर्सा हो सकता है। यहाँ पे मेजर ऑब्स्टिकल्स लग रहा है, यहाँ पे रिलीजियस प्रॉब्लम हो सकता है, या तो फिर एज गैप हो सकता है, या फैमिली वाले प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कोई समाज में हो सकता है चीज़ें, मतलब कम्युनिटी में कुछ बवाल हो सकता है, कुछ ना कुछ जो है वो मतलब आप वो ऑब्स्टिकल्स को हटा के कहीं ना कहीं आप एक्शन लो, ठीक है, इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस दो, क्योंकि यहाँ पे स्टैंड यूर ग्राउंड। तो जो भी आपके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उस ऑब्स्टिकल्स को हटा के आप एक्शन लो। तो उनका विचार ये है, हो सकता है आपके लाइफ में चीज़ें हैं लेकिन खुल के आप बोलते नहीं होंगे कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पे, जिससे कि आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप को आगे तक ले जा पा रहे हो, ना चला पा रहे हो, मतलब कैजुअली आप इस रिलेशनशिप को चला रहे हो, ठीक है, या चलाते आ रहे थे। और जो लोग आपके पार्टनर जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है ना, तो कहीं ना कि आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा जो चीज़ें चल रही है वो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें और पैसे में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहे, मैं जैसा पहले बोली, ठीक है, और आपको इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुल के चीज़ें बोलना चाहते हैं, आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना भी चाहते हैं आपके पार्टनर। एक और कार्ड लूँगी मैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट बताइए। विजडम, अगेन 5 एंड मेमोरीज ऑफ लव। कैंसर, pisces, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये आपके साइन या आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। रिपीट नंबर 5 2 बार आ चुका है यहाँ पे। ये सोल कनेक्शन भी हो सकता है, किसी किसी का पास्ट कनेक्शन है जैसे बोली, ठीक है, बहुत पहले से ही आप इनसे मिल चुके हो, ठीक है, ये आपका सोल रह चुका है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। स्पिरिचुअल अवेकन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं नॉलेज हीलर हो सकते हैं। ये एज आपसे छोटे हो या बड़े हो, ठीक है, एज के हो चाहे ना हो, बहुत मैच्योर इंसान तो लग रहे हैं यहाँ पे, एकदम मैच्योर इंसान लग रहे हैं यहाँ पे। एंड इनके ना आपको लेके इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा होप है, और कहीं ना कहीं भगवान से ये प्रार्थना भी करते हैं कि आप उनको मिल जाओ, ठीक है, परमानेंट आप लोगों का रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, एंड आप लोग मैरिज भी मतलब आप दोनों की हो जाए, ये चाहते हैं आपके पार्टनर, ये सोचते हैं। कुछ अच्छे बातचीत रहे होंगे आपके लाइफ में, चाहे आपको लेस कॉन्टेक्ट में हो चाहे नो कॉन्टेक्ट में हो, खासकर इन लोगों के लिए कुछ अच्छे बातचीत आप लोगों के बीच में हुए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ को ये रिकॉल कर रहे हैं। और जो लोग कांटेक्ट में भी हो, तो कहीं ना कि आप अगर फिजिकल फॉर्म में आप लोगों की मीटिंग हुई है, कभी कहीं पे भी गए हो आप लोग, चाहे मॉल हो, पार्क में हो, कहीं भी ना कहीं आप लोग गए होंगे ना, तो सारे मेमोरीज़ को कहीं ना कहीं वो फिर से रिकॉल करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि सारी चीज़ें उनको याद आ रहे हैं, और अच्छा खासा मतलब न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इनका विजडम काम कर रहा है, क्योंकि इनका 7 चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, 7 चक्र इनका एक्टिवेट हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं इनके आसपास में ऐसे कोई लवर्स लोग मिलते हैं, या कोई ऐसे मैरिज कपल को ये देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनकी ना वो मतलब न्यू बिगनिंग करने का मन भी करता है, आपसे बातचीत करने का मन करता है, कॉल मैसेज करने का मन करता है, बट वही है, तो ये थोड़ा ओवर थिंकिंग करते होंगे, तो कहीं ना कहीं इस ओवर थिंकिंग के चलते ना ये फिर से अपने आप को रोक लेते होंगे।
इनके इनके जैसे मैं बोली चॉइस हो सकते हैं, जैसे मेटेरियलिस्टिक पैसा, घर, कुछ भी हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो तो उनको चाहिए, लेकिन उस विश में से एक विश आप ही हो गाइस, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन हो चुका है कि आपके बारे में वो चाहते सोचते भी है जितना, उतना आपको चाहते भी है, ठीक है। लेकिन वही है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स है, तो वो चीज़ से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ना उस चीज़ को वो कर पा रहे हैं। खासकर ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ना क्योंकि बॉटम ऑन द डेक का कार्ड है यहाँ पे स्टैंड योर ग्राउंड, तो यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी पे अगर मैं देखूँ तो ये आपके तरफ से भी हो सकता है। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स है आपके तरफ से, कम्युनिटी इशू हो सकता है, एज गैप, या तो थर्ड पार्टी जैसे आपके फैमिली नहीं मान रहे हैं, या तो आपके नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते होंगे, आप ही नहीं सोचते होंगे कि इस रिलेशनशिप में कुछ हो पाएगा या मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो ये चीज़ें आपको रोकता होगा, ठीक है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिए आप लोग, ठीक है। और क्या सोचते हैं कि आपको लेके, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, एक छोटा सा फैमिली हो, उनका बच्चे हो, घर हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों पे मतलब वो बैलेंस करना चाहते हैं। तो कुछ नेगेटिव सोच नहीं आपको लेके, आपको चाहते भी है, प्यार भी है, सब कुछ है, ठीक है। अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लेस कांटेक्ट और कांटेक्ट वाले, लेस कांटेक्ट वाले का भी बता नहीं सकती, ठीक है, लेकिन नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। लेस कांटेक्ट की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मतलब ओवर थिंकिंग के चलते पता नहीं आपको अभी ज़्यादा चीज़ खुल के ना ही बोलो तो बेटर, पता नहीं फिर आप क्या ना क्या मतलब ओवरफ्लो ना हो जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेस क्वांटिटी में ज़्यादा बातचीत तो नहीं हो रही है, ठीक, और ना आपको उतना ज़्यादा कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे। और अगर कांटेक्ट में भी हो तो भी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर बोले होंगे, ठीक है, बोले होंगे, आप लोगों को पता होगा आपके पार्टनर कि आपको कितना चाहते हैं एंड उनकी विश क्या है एंड वो क्या पहले अचीव करना चाहते हैं। सारी चीज़ें अचीव करने के बाद कहीं ना कहीं वो आपको कमिटमेंट देंगे, सारी चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर बोले होंगे जो कांटेक्ट में हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स अभी तक बोले नहीं है, तो ये सरप्राइज दे सकते हैं आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ गिफ्ट इनके तरफ से मिल सकता है, आप लोगों को रिसीव हो सकता है। तो चलिए अभी मैं देखूंगी आपकी तरफ से ना 2 कार्ड्स निकालूंगी कि आप क्या सोचते हो, ठीक है। पहले मैं इस रीडिंग को ऑफ कर, व्हाट मैसेज यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के थॉट्स बताइए। आज मैं यहाँ से द वेटिंग गेम, टेम्पटेशन सॉरी, एंड 17 होप, 15 है, 17 है और 2 है। नंबर 2 रिपीटेड, डबल 2 यहाँ पे रिपीट नंबर 2 2 बार आ चुका है यहाँ पे। बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, खुल के बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके दिमाग में भी यही चीज़ चल रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, ठीक है। ये आप लोगों का हाफ सोल है गाइस, ठीक है, ये आप लोगों का हाफ सोल है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, बट वही है, एक के दोनों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता है। थोड़ा जलन की भावना भी आपके अंदर उत्पन्न हो रही, थोड़ा सा गुस्सा आपका बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले रहे, कॉल नहीं कर रहे, जो भी ऑब्स्टिकल से क्यों नहीं हटा रहे, क्यों नहीं झगड़ा कर रहा है, थर्ड पार्टी से क्यों नहीं लड़ रहा है, क्यों मेरे स्टैंड नहीं ले रहा है। बहुत कुछ चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में मेरे व्यूअर्स, ठीक है। एंड क्योंकि आपको शांति चाहिए और इन्हीं के पास आपकी सुकून की वो की है, ठीक है, वो पीस है, सब कुछ इन्हीं के पास है, जो कि आपको नहीं मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बेटिंग गेम का गान है, सॉरी गान क्यों बोल रही थी, यहाँ पे आपको जो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ना, ठीक है, अब वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। एंड जो भी जितना पेशेंट आपको रखना था, ठीक है, वो रख ही रहे हो आप लोग, अब तक रख ही रहे थे, ठीक है, बट आपसे नहीं हो रहा है एंड सब्र नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जी तो कर रहा है, आप भी कॉल मैसेज कर लो, वो कर लो, लेकिन ना आप भी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जब आप करोगे तो
आपको भी अगर एक्शन लेना है, कुछ करना है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको भी बैलेंस करना है, ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं बोली सोल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, मैं बोली भी थी द चूज़न वन की जो रीडिंग में लाई थी, न्यू डायमेंशन में आप लोग पहुँचने वाले हो, ठीक है? अभी तो ये 2 रिंग्स है, यानी कि इस फर्स्ट रिंग से सेकंड रिंग्स में आप लोग जंप किए हो, ठीक है? जो चूज़न वन की बात कर रही हूँ। तो ये तो 2 पड़ाव है, बट मैं जो चूज़न वन की रीडिंग है वो काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, ठीक है? तो ये हो सकता है ये आप हो। आप अवेकन नहीं थे तो आप अब न्यू डायमेंशन में पहुँच रहे हो, ठीक है? अब अवेकन हो रहे हो, आप जान रहे हो धीरे-धीरे चीज़ों को, इसलिए आप कहीं न कहीं आपका 7 चक्रा एक्टिवेट हुआ है। आप इस रिलेशनशिप में आप काम करना चाहते हो और कहीं न कहीं फेमिनिन साइड भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हो आप भी, बट कुछ मेरे व्यूअर्स आपके अंदर वो पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, ठीक है? इनबैलेंस हो रहे हो, रिपीटेड नंबर मतलब 555 हो चुका है यहाँ पे एंड अगेन 7 है, यानी कि 17, 8 है यहाँ पे। 8 तो एक ही बार आया है, ठीक है? यानी कि 17 को मैं प्लस की तो 8 बना है। डबल 1 है यहाँ पे 2 बार। तो यहाँ पे सोलमेट तो है, आप लोगों का पास्ट कनेक्शन है, एक आध लोगों के लिए ट्विन फ्लेम हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको होप है, आपको पता है कि नहीं ये आएँगे, आप लोगों का रियूनियन होगा, आप लोगों का फिर से बातचीत शुरू होगा, सब चीज़ आपको पता है। लेकिन वही है कि काफ़ी लेट हो चुका है, मतलब सब्र का बाँध जो है वो कहीं न कहीं टूट रहा है और आप सब्र नहीं रख पा रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा-सा जलन की भावना पैदा हो रही है, आप ना नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है? क्योंकि उनकी तरफ से कॉल मैसेज नहीं आ रहा, पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं एंड नेगेटिव ऑरे में जा रहे हो आप लोग, ओवरथिंकिंग में जा सकते हो आप लोग। तो इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, ना तो इस एनर्जी में फँसना है आप लोगों को, ठीक है? नहीं हो रहा, ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप में आप कुछ कर सकते हो तो आप जाके एक्शन लो, ठीक है? खुल के बातचीत कीजिए आप लोग, खुल के बातचीत करो आप लोग, एक्शन लो, ठीक है? जो भी दिक्कत हो रहा है। इन्फ्लुएंस तो होते हो थर्ड पार्टी के बातों में, कुछ नेगेटिविटी तो है आपके आसपास, ठीक है? जो कहीं न कहीं आपको जकड़ के रखा है, ये आपका सोच भी हो सकता है, ठीक है? या तो फिर जिस जगह पे आप लोग हो वहाँ पे कुछ नेगेटिव हो सकता है, या लोग भी हो सकते हैं, किसी न किसी के बातों में आप आ जाते हो। आप ना हर किसी से अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है? ख़ासकर मेल लोग, किसी को भी सोशल मीडिया हो, फ़ोटो हो, कहीं पे भी आप देखते हो तो अट्रैक्ट हो जाते हो। तो आपको ना इस पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, यानी कि थर्ड आई चक्रा आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? और इसलिए आपका सिस्टम है, ठीक है? आप चीज़ें को कर सकते हो, आप धीरे-धीरे मतलब अवेकन हो रहे हो, लेकिन ना यहीं पे तो क्राउन चक्रा की बात हुई, ठीक है? लेकिन थर्ड आई चक्रा भी आपको क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें फँसी हुई हैं। या तो फिर आप जिस तरह से चीज़ों को देखना चाहिए उस तरह से आप देख नहीं रहे, तो या तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो, या इसलिए आपका ये माइंड कहीं न कहीं आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। मेरे को ना अभी ना ये टेम्पटेशन का कार्ड से एक चीज़ और क्लियर हुई है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, उसके बाद ना आप बहुत ज़्यादा और नेगेटिव हो गए हो और ज़्यादा मतलब हिंसा की भावना आपके अंदर पैदा होगी, जलन की भावना आपके अंदर, इनसिक्योरिटी एंड कहीं न कहीं तो रूट चक्र आपका इम्बैलेंस हो चुका है और नेगेटिव ऑरे में जा रहे हो, इन्फ्लुएंस में जा रहे हो, थर्ड पार्टी की सुन रहे हो, थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हो रहे हो एंड जो भी एक्स थे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई दोस्त है या कोई और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही है, आप ना फिर से वही साइकिल घुमा रहे हो और पास्ट में ही जा रहे हो। तो इस चीज़ को आपको बंद करने की ज़रूरत है, कुछ ही मेरे व्यूअर्स ऐसे कर रहे हैं, तो आप पैटर्न को खुद दोहरा रहे हो अपनी लाइफ का, ठीक है? एंड खुद अपने अकाउंट में कर्मा जो है बैड वाला वो आप अकाउंट में ऐड कर रहे हो। तो सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का, आप लोग चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर सकते हो और चला सकते हो, आपके ऊपर भी चीज़ें हैं, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है। सारी चीज़ें आपके पार्टनर का मतलब ज़िम्मेदारी नहीं है, आपका भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? तो अब ऐसा है कि मतलब सेपरेट हो गए तो आप कहीं और लगे हुए हो, कहीं और से अट्रैक्ट हो रहे हो, ये चीज़ें कर रहे हो, वो चीज़ें कर रहे हो और नेगेटिव हो रहे हो, मतलब आपका थोड़ा एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है? वो कॉल ने मैसेज नहीं करे तो मैं भी क्यों करूँ, ठीक है? ठीक है, वो यही चाहती है या यही चाहता है तो मैं भी वही, ठीक है? वो जो चाहती है मैं उसी पे मैं भी सहमत हूँ। थोड़ा एटीट्यूड है आपके अंदर,
और कुछ लोगों का मेजर हो सकता है, क्योंकि मेजर और काना का कार्ड है ये। तो एटीट्यूड हमको नेगेटिव ऑरे में लेके ढकेल रहा है एंड रूट चक्र आपका इनबैलेंस है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जैसे बोलिए आपके पार्टनर का क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है, उनको थोड़ा बहुत थर्ड आई चक्र में बैलेंस करने की ज़रूरत है। और थर्ड आई चक्र इसलिए क्योंकि फिफ्थ चक्र इनबैलेंस है। फिफ्थ चक्र पे जब काम किया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो एनर्जी ऊपर चक्र यानी हायर चक्र से यानी थर्ड आई चक्र पे जाके पहुँचेगी। ठीक है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है तो फिर क्राउन चक्र कैसे हो गया? तो वही चीज़ है कि क्राउन चक्र पे ये हो सकता है ये मेडिटेट करते होंगे। तो चलिए अब मैं गाइडेंस देखूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। यानी कि रिपीट नंबर 2 है, 5 है, 1 है, 7 है, सब आया है। रबर 5 तो 555 यहाँ पे बस आया है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, दोनों के हिसाब से रिलेशनशिप चलना चाहिए। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो देखिए दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, दोनों के विचार अलग है, ठीक है, कभी भी विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन आप दोनों में डिवोशन, ठीक है, वो स्पिरिचुअल एंड नॉलेज, ठीक है, एंड पर्पस, ये चीज़ें जो है एंड पेशन, बहुत कुछ है जो आपको जोड़ के रखेगा। और खासकर स्पिरिचुअल ये जोड़ के रखता है आप लोगों को, जबकि आप दोनों एक दूसरे के अलग अलग विचार के इंसान हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एक नहीं हो सकते हो। तो चलिए अब मैं गाइडेंस देखूंगी। मुझे गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फियरलेस, क्लियरिटी, एक सेकेंड गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है फॉल्टलेस। तो यहाँ पे क्लियरिटी का कार्ड फर्स्ट जो मैं बोलूँगी, यहाँ पे आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है, कुछ भी नहीं छुपाना है, जो भी आपके मन में है दिमाग में वो चीज़ें खुल के बोलो, अपने पर्सन के सामने रखो वो बात, जो भी प्रॉब्लम आपके साइड से है वो सारी चीज़ें आप क्लियर करो पहले, ठीक है। आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब आप एक्शन ले सकते हो सकता है आपको डर है, फियर है किसी चीज़ का कि मैं इन लोगों का सामना नहीं कर सकता है, मैं अपने फैमिली को नहीं मना सकता हूँ, या तो फिर आप अपने नेगेटिव सोच से बाहर नहीं आ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। एंड करेज आपके अंदर है, लीडर की क्वालिटी है आपके अंदर, ठीक है, तो आप एक्शन ले सकते हो एंड इस रिश्तों को बहुत सीरियसली आप चला सकते हो गाइस, ठीक है। आप किसी से नहीं डरने वाले इंसान हो, तो वो सारी चीज़ें जो है, वो जो डर है, फियर है, कहीं ना कहीं आपको ले डुबा रहा है और इस रिश्ते में काम करने नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं आप थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपका फोकस हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स, क्योंकि मैं 22 वर्ष बोली थी गाइस, ठीक है। तो आप के अंदर वो लीडर वाली मतलब लीडरशिप क्वालिटी है गाइस, ठीक है। यार कम्युनिकेट कीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है। एंड फॉल्टलेस यहाँ पे, ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आपके भी दोष नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ये थर्ड पार्टी हो सकता है, इनकी बातों में आप लोग आ रहे हो, या तो आपके पार्टनर भी हो सकता है आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग निर्दोष हो, ठीक है। आप मतलब जैसे मैं बोली थी यहाँ पे बेटिंग गेम, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स गेम के शिकार हो सकते हो आप लोग, ठीक है, आप दोनों भी हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स गेम आपके साथ खेला गया, ये थर्ड सिचुएशन, डेविल एनर्जी, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है और बाद में आपको पछतावा हो रहा है, गिल्ट हो रहा है आपको, ठीक है, कि मेरे से ये क्या हो गया। या तो फिर ये आपके पार्टनर के भी सोच सकती है कि जब रिश्ता अच्छा खासा चल रहा था, या कम्युनिकेशन जब अच्छा चल रहा था या चल रही थी, तो तब मैं ऐसा बात बोल दिया, या तो ऐसा कुछ हरकतें कर दिया या कर दी, तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता मेरी वजह से ही खराब हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये चीज़ें खराब हुई है, तो मेरे से ये क्या हो गया है। तो आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लो आप हो कि आपके, अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जी होगी,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पार्टनर, आप दोनों ही निर्दोष है, ठीक है, कि जो सोल जर्नी में है, पास्ट कनेक्शन आप लोगों का, तो कुछ थर्ड सिचुएशन, थर्ड मतलब पार्टनर क्यों निकला, हो सकता है पार्टनर है यहाँ पे किसी किसी के लिए, तो रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, ये एक्स भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या कोई सिचुएशन नहीं, जैसे मटेरियलिस्टिक, पैसा, ये सारी चीज़ें आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ जो है ये चीज़ों के कारण ही आपका रिलेशनशिप बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एंड मतलब ये कहना कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप ही चल रहा है, जैसे चल रहा है, ठीक है, या तो चल रहा था। तो इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है, ठीक है, एक हाथ से ले रहा है मतलब दे रही है, ठीक है। चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बातचीत बहुत ज़रूरी है। आप लोग ना चैरिटी वगैरह कीजिए, सेल्फलेस गिविंग फॉर द हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कोई एक दे रहा था और आप ले रहे थे, या तो फिर वो दे रहे थे आप ले रहे थे, कोई एक दे रहा था, एक दूसरा जो है ले रहा था। तो यहाँ पे आपकी तरफ से मैं गाइडेंस निकाली, तो हो सकता है आप ले रहे थे, या तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते थे आप दे रहे थे, ठीक है। तो आपको लेने की अब ज़रूरत है, अब आपको लेने की ज़रूरत है। और जो लोग लेते गए, हो सकता है आपने लाइफ में किसी और को चीज़ें दिए हो, लेकिन उसे उससे आपको नहीं मिला, लेकिन इस पर्सन से आपको मिल रहा था, तो आपने इसी को मतलब इसी के साथ गलत कर दिया। तो कहीं ना कि आपको अब इनको देने की बारी है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, हीलिंग की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, फाइनेंशियल की ज़रूरत है, एंड डायरेक्शन की ज़रूरत है, ज्ञान देने की ज़रूरत है, कुछ भी हो, A to Z अब उनको आपकी ज़रूरत है। तो आपको उनके साथ कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। एनिमल्स लवर हो सकते हो आप लोग। फियर पे काम कीजिए, करेज पे करेज लाइए अपने अंदर, ठीक है, ठीक है। और अपने अंदर जो डिफेक्ट, जो भी आप सोचते हो ना मेरे अंदर ये कमी है, ये है, वो है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो ये नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग से आप लोग बाहर आइए गाइस। तो आप मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ गाइस। कैसी लगी रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। थॉट चक्र पे काम कीजिए, प्लीज़ कम्युनिकेट कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी आज मुझे इस रीडिंग को करने में गाइस, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटक रही थी मैं। तो आप लोग हमेशा खुश रहो गाइस, हैप्पी रहो, जय महादेव।